नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर डॉक्टर शालिनी मुंजाल चंडीगढ़ से आप सब सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं इस सप्ताह का राशिफल लेकर और पहले जान लेते हैं ग्रहों की क्या स्थिति। सूर्य का गोचर हो रहा मकर से, शनि और शुक्र का गोचर हो रहा कुंभ से, बुध का गोचर हो रहा धनु से, मंगल का गोचर हो रहा मिथुन से, बृहस्पति का गोचर हो रहा वृषभ से, राहु का गोचर हो रहा मीन से, केतु का गोचर हो रहा कन्या से और चंद्रमा का इस सप्ताह का गोचर रहेगा कन्या से, तुला से और वृश्चिक से। मैं लग्नों के हिसाब से सबका राशिफल बताऊंगी। मेष लग्न यानी एरीज से शुरू करते हैं। मेष लगन वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत। वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, कुछ मानसिक तनाव भी रह सकता है, पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी रह सकती हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान पूर्वक चलने की ज़रूरत। लव लाइफ में ध्यान पूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यान पूर्वक चलें। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह अगर हो सके तो रुक जाएं, थोड़ा ध्यानपूर्वक ही खरीदें अगर खरीदना पड़ता है। प्रोफेशनल लाइफ में कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही। अब हम लेते हैं वृषभ लगन यानी टॉरस। वृषभ लगन वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही शानदार समय चल रहा है, जिसका भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। कुछ बदलाव की स्थितियां भी बन सकती हैं। लव लाइफ में ध्यान पूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यान पूर्वक चलें। जो लोग विवाह योग्य हैं उन लोगों के लिए रिश्ते करने के लिए अच्छा समय। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान पूर्वक खरीदें। वहाँ अगर खरीदना पड़े तो डॉक्यूमेंट्स पढ़कर ही खरीदारी करें। अब हम लेते हैं मिथुन लगन यानी जेमिनाई। मिथुन लगन वालों के लिए प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार समय चल रहा है, जिसका भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा ध्यान पूर्वक चलने की ज़रूरत। अगर आप बदलाव करना चाहते हैं, कोई किसी तरह के चेंजेस या कोई नौकरी में बदलाव, तो अभी रुक जाएं, उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। लव लाइफ में ध्यान पूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यान पूर्वक चलने की ज़रूरत। लाभ के योग बनेंगे, धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम लेते हैं कर्क लगन यानी कैंसर। कर्क लगन वालों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा ध्यान पूर्वक चलने की ज़रूरत। वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। जो लोग विदेशों से जुड़े कोई काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय है। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान पूर्वक खरीदें। लव लाइफ में ध्यान पूर्वक चलें, एजुकेशन में ध्यान पूर्वक चलें। गुस्से पर काबू रख के चलें, वहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं अगर गुस्सा अधिक आएगा तो। अब हम लेते हैं सिंह लगन यानी लियो। सिंह लगन वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत। वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, कुछ मानसिक तनाव भी रह सकता है, यात्राओं के योग बन सकते हैं। हॉस्पिटल, दवाइयों पर, यात्राओं पर पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करें, नहीं तो दिक्कत होगी। वाहन भी ध्यान पूर्वक चलाएं। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, एजुकेशन के लिए भी अच्छा समय। जो लोग विदेशों की तरफ जाकर पढ़ना चाहते हैं या दूर कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया समय। अब हम लेते हैं कन्या लगन। कन्या लगन वालों के लिए लाभ का समय है, धन आने के योग बने, कई कई रास्ते खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छा समय। लव लाइफ में ध्यान पूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यान पूर्वक चलें। बच्चों की सेहत का भी खास ध्यान रखें। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो भी अपना खास ध्यान रखकर चलें। अब हम लेते हैं तुला लगन यानी लीब्रा। तुला लगन वालों के लिए प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है, जिसका भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। लाभ में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, वहाँ ध्यान पूर्वक रहें। सेहत में भी उतार चढ़ाव की हो सकती है, खासकर जिनको गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानियां हैं वो अपना खास ध्यान रखें, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब हम लेते हैं
वृश्चिक लगन वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत। वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, कुछ मानसिक तनाव भी हो सकता है, इसलिए वहाँ ध्यान पूर्वक चलें। यात्राओं के योग बन सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, वहाँ पर भी ध्यान पूर्वक चलने की ज़रूरत। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। लव लाइफ में ध्यान पूर्वक चलें। एजुकेशन में भी ध्यान पूर्वक चलने की ज़रूरत। वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है और बच्चों के साथ भी थोड़ा तालमेल में दिक्कत हो सकती है। अब हम लेते हैं धनु लगन यानी सेजिटेरियस। धनु लगन वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत। वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। जो लोग लोन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय चल रहा है। जिनके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान पूर्वक रहें। प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही बेहतरीन लाभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। लव लाइफ में भी ध्यान पूर्वक चलें। एजुकेशन में भी ध्यान पूर्वक चलने की ज़रूरत। वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए लड़ाई झगड़े से बचें अगर लव लाइफ में हैं तो। अब हम लेते हैं मकर लगन वालों के लिए लव लाइफ के लिए अच्छा समय चल रहा है। एजुकेशन के लिए अच्छा समय चल रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में कई नई डील्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। धन आने के रास्ते खुले हुए हैं। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो वहाँ थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा ध्यान पूर्वक खरीदें और अगर देर कर सकते हैं तो देर करें। अब हम लेते हैं कुंभ लगन यानी एक्वेरियस। कुंभ लगन वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलने की ज़रूरत। वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन समय चल रहा है, जिसका भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। धन आने के योग बनेंगे, परंतु खर्चे भी साथ साथ बने हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलने की ज़रूरत रहेगी। अब हम लेते हैं मीन लगन यानी पाइसेस। मीन लगन वालों के लिए सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलने की ज़रूरत। खर्चे इनके खूब बढ़े हुए हैं, लाभ आ रहा है, परंतु सब खर्चों में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। लग्जरी पर पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, या किसी भी यात्राओं पर भी पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, उसके लिए अच्छा समय नहीं है। लव लाइफ में ध्यान पूर्वक चलें। लव लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है इस सप्ताह। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी अनुकूल समय चल रहा है, इसलिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस समय में खरीद सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।